अभी का सीन ऐसा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, आसियान की मीटिंग चल रही है और इस आसियान की मीटिंग में कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्हें सुनकर और सोचकर आपको मेरी बातें बिल्कुल सही लगेगी। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यही वाला सीन इस वक्त दुनिया में चल रहा है। अभी आसियान की मीटिंग हुई और आसियान की मीटिंग से पहले एक बड़ी घटना हुई जो फिलीपींस के साथ हुई और कल मैंने उसके वीडियोस भी शेयर किए थे और आपको बताया भी था कि फिलीपींस के साथ क्या हुआ है। ये समंदर में आप देख रहे हैं, अगर याद ना हो तो इस वीडियो को एक बार मैं फिर से आपको दिखला देती हूँ। और यहाँ पर चाइना की कोस्ट गार्ड शिप ने रोका फिलीपींस के छोटी सी बोट को और उसमें सवार लोगों के साथ हाथापाई हो गई। इस बात की निंदा दूर से बैठकर यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने किया। अब सब लोग सोच रहे थे आसियान की बैठक हो रही है और उसी दिन हो रही है और उसी जगह हो रही है जिस जगह ये घटना हुई है, माने कि फिलीपींस में, तो कुछ तो बात निकल कर जरूर आएगी ना। इस बैठक में मार्को रूबियो पहुंचे अमेरिका से, इसके बाद रूस से भी पहुंचे सर्गेई लावारोव और बहुत सारे देश जो आसियान के मेंबर हैं वो सारे मौजूद थे। भारत भी मौजूद था। यहाँ सबसे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा वो सुनिए। For building and strengthening the India-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership. The chairship theme, Navigating Our Future Together, captures the sentiment which many of us feel today. The world is extremely turbulent and it is increasingly evident that no डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ खरी खरी बातें सामने रख दी। इसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आसियान देशों को अगर दुनिया की अस्थिरता से निपटना है तो मिलकर रहना होगा और मिलकर चलना होगा, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी को लेकर, खाने को लेकर, हेल्थ को लेकर सीन बन रहा है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इन्होंने कहा कि आसियान देशों को मिलकर सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना होगा और विविध बनाना होगा। कहने का अर्थ है अलग अलग देशों के साथ व्यापार करना होगा। भारत ने आसियान के साथ समुद्री सहयोग पर भी जोर दिया और भारत ने कहा कि आसियान देशों को मिलकर समंदर में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भारत ने अपने रुख को भी साफ किया कि इंडो पैसिफिक हो या समंदर का कोई भी इलाका हो, समुद्री क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान होना चाहिए। ये संदेश चाइना के लिए भी था। भारत आसियान आर्थिक सहयोग पर भी यहाँ बातचीत हुई। बैठक में भारत ने भी सीधे चीन का नाम लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था पर कह दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा भारत तो डरता है ना, इसलिए भारत ने चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका जरूर लेगा। मार्को रूबियो के भी भाषण को सुन लीजिए। यहाँ मार्को रूबियो ने क्या कहा जिनसे ये अपेक्षा थी कि ये कुछ बोलेंगे। Reinforcing our commitment to the region, and we're investing because the development of ASEAN is also in the interest of the United States. This is not charity. This is not something we're doing because we're nice people, although I believe we are nice people, but it's in our national interest. Our partnership with each of your countries in the region at large, it's in the national interest of the United States, and we will never abandon it, no matter what else is going on in the world. इन्होंने कहा अमेरिका दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपनी कमिटमेंट को बनाए रखेगा, भले ही दुनिया में संकट चल रहे हैं, लेकिन आर्थिक और रणनीतिक हित बने रहेंगे। रूबियो का ये भी कहना है कि आसियान की आर्थिक और रणनीतिक प्रगति अमेरिका के हित में भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस इलाके में निवेश करेगा, सहयोग रखेगा। अमेरिका दोहराता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। इसका मतलब है समुद्री व्यापार मार्ग खुले रहें, किसी एक देश का दबदबा न हो। और इस पूरे बयान में इन्होंने भी गोल गोल बातें कही, लेकिन चाइना का नाम इन्होंने नहीं लिया। रूबियो ने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में बाधा पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने आसियान देशों को भरोसा दिलाया कि अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा में सक्रिय रहेगा। और ये सारी ना बातें हुई। अगर चाइना के नाम लेने की बात करें तो नाम लेना तो दूर की बात है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के साथ इन्होंने मुलाकात की, मार्को रूबियो ने, और इस मुलाकात में कहा गया अमेरिका और चीन तनाव कम करने की कोशिश करेंगे और जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बैठक की तैयारियां होंगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका एक ऐसी नीति के तहत चल रहा है जिस नीति में वो दरवाजे को खुला रख
रख रहा है और वो उस नीति को अपना रहा है जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल से लेकर कई सारी चीजें जो रुकावट बनने का काम कर रही हैं चाइना के द्वारा, वो रुकावट न हो। और सबसे मजेदार पल क्या रहा इस पूरी मीटिंग का मैं आपको बता दूं। यहाँ चाइना के प्रवक्ता अलग से एक बयान देते हैं और चाइना के प्रवक्ता फिलीपींस को कहते हैं, अरे सुनो तुम, ये गुंडागर्दी बंद कर दो, ये गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो। अब सुनकर आपको लगेगा ये क्या हुआ, उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। भले ही ये भाषा इस्तेमाल न किया गया हो, लेकिन इनके कहने का मतलब ये है कि साउथ चाइना सी में बदमाशियां यहाँ के देश करते हैं, जैसे फिलीपींस कर रहा है। अगर मैं वो डुबाना चाहता हूँ तो मुझे डुबाने दो, डुबाने क्यों नहीं दे रहे हो। वो जहाज मादुरे तो हमारे ही इलाके में खड़ा है, तुम उसमें रुकावट बन रहे हो। तो चाइना के साथ अभी ऐसा सीन है कि चाइना के पास लाठी है साउथ चाइना सी में, और उसकी लाठी को फिलहाल रोकने के लिए कोई बड़ा सुपर पावर सामने खड़ा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना को पूरी छूट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आसियान के देशों ने धीरे धीरे इन चीजों को समझना शुरू कर दिया है कि अब दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना होगा, अपने पैरों के ऊपर भरोसा करना होगा। और दूसरी बड़ी बात, भारत के साथ अब कई देशों के एग्रीमेंट डिफेंस से लेकर कई चीजों के बन रहे हैं। यह हमने देखा भी हाल के पीएम मोदी के यात्राओं से भी ये समझ में आया। जिस तरीके से इंडोनेशिया के बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों का दौरा किया, ये एक संकेत है कि साउथ चाइना सी में भारत अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहा है। कुल मिलाकर अगर आसियान के मीटिंग की बात करें तो ये मीटिंग कमोवेश एक औपचारिकता है। बाकी यहाँ पर जो काफी बड़े बड़े देश हैं, रूस है या फिर यहाँ पर अमेरिका है, उसे छोड़कर बात करें तो आसियान के मेंबर देश अगर आपस में मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं तो शायद उनके भविष्य के लिए सही होगा। और ये बात डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत सही कही कि अकेले सप्लाई चेन वगैरह सुरक्षित नहीं होंगे। खैर, आसियान की मीटिंग में मार्को रूबियो से ईरान को लेकर भी सवाल किया गया और मार्को रूबियो ने कहा कि भाई हम तो तैयार ही हैं बातचीत करने के लिए, हम बिल्कुल खुले हैं कि ईरान बातचीत करे और मामलों को हल करे, लेकिन ईरान ही है जो इन मामलों को हल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सीन ऐसा बन रहा है कि आने वाला एक लंबा समय उथल पुथल भरा रहने वाला है और ऐसे में सारे देशों को अपनी अपनी तैयारी करना ही होगा। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है कि चाइना ने आपके साल 2020 के चुनाव में इंटरफेयर किया था, तो उसको लेकर क्या आप कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप क्या जवाब देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जवाब देते हैं, नहीं, अब चाइना बदल गया है और हम लोग भी कुछ कुछ ऐसी चीजें करते हैं, वो लोग भी करते हैं। स्क्रीन पर इस थोड़ा सा वीडियो को सुनिए। Well, we're going to talk to him about it. It took place a long time ago. I think China is maybe a little bit different today than it was then. But look, they do things and we do things to them. I'll be honest. We do things to them too. It's not a one-way street. But we'll be talking to them. Yeah. आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।